Hello, I am Ashok, Maths Mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम रिडक्शन फॉर्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले 10 पावर nx का देखते हैं। जैसे एक इंटीग्रेशन है आई एन इक्वल टू 10 पावर nx dx। अब इसमें लिमिट नहीं लगी हुई है, आगे लिमिट भी लगा देंगे 0 से पाई बाय 4। पहले विदाउट लिमिट सोल्व करते हैं इनडेफिनेट के लिए। तो आई एन इज इक्वल टू 10 पावर एन एक्स को लिखते हैं 10 पावर एन माइनस 2x इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख दिया इसको dx। ठीक है, अब जो 10 स्क्वायर एक्स है ना, इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देते हैं, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब 10 पावर n माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10 पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx और माइनस 10 पावर n माइनस 2x dx, और ये in है। अब देखो, अगर ये in है तो n को n माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 2 आ जाएगा, मीन्स ये in माइनस 2 है। तो मैं इसको इधर ले आता हूं, in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 10 पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें मैं 10x को t पुट कर देता हूँ, 10x को t पुट करेंगे, देन sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये पार्ट dt हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये t पावर n माइनस 2 इंटू dt, ये in प्लस in माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे t पावर n माइनस 2 को, तो वो हो जाएगा t पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c। ये हुआ in प्लस in माइनस 2। तो अब t की जगह 10x पुट कर देते हैं, तो in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 10x पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c। ये डायरेक्ट लर्न करके रख सकते हो, in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 10x पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस c। अब इसमें क्या होता है कि अगर लिमिट लग जाए इनिशियली, मतलब ये क्या होगा, जैसे मान लो in इक्वल टू ऐसे दे रखा है 0 से पाई बाय 4, ये लिमिट 0 से पाई बाय 4 होनी चाहिए, और 10 पावर nx dx, ये काफी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अगर ये ऐसा फॉर्म गिवन है, तो इसमें अगर तुम देखोगे, मैं डायरेक्ट यहां से लिख सकता हूं in प्लस in माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन था, उस पर लिमिट लगा देते हैं 10x पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 पे लिमिट पुट कर देते हैं 0 से पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 1 होता है, तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा, और 10 0 0 हो जाएगा। तो in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1। ये रिजल्ट लर्न करके रखना है, ये लिमिट 0 से पाई बाय 4 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये इसका फायदा क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को डायरेक्ट किसी चीज का इंटीग्रेट करना है, 10 पावर 8x प्लस 10 पावर 6x ऐसे दे रखा है dx, और ये 0 से पाई बाय 4। तो ये दिया हुआ क्या, ये i8 है और ये i6 है, तो i8 प्लस i6 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, इधर से n को 8 पुट करो तो 1/7 आ जाएगी। ठीक है ना, तो और भी क्वेश्चन देखेंगे इस पे। देखो आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये जेई मेन में आ चुका है और जेई एडवांस में भी आ चुका है। तो इसमें i1 इज इक्वल टू क्या पूछा हुआ है, 0 से पाई बाय 4, और ये फंक्शन है, तो मैं इसमें 7 कॉमन ले लेता हूं। पहले 7 कॉमन लेने पे 10 पावर 8x प्लस 10 पावर 6x, और फिर माइनस 3 को कॉमन ले लिया, 10 पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर x, और ये dx। अब ऊपर रिजल्ट हमने लर्न किया था कि अगर 0 से पाई बाय 4 10 पावर nx होता है, तो in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 होता है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 7 इंटू 0 से पाई बाय 4 और 10 पावर 8x प्लस 10 पावर 6x dx, और माइनस 3 इंटू 0 से पाई बाय 4 10 पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे देखो, तो ये i8 प्लस i6 लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा था, in प्लस in माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन n माइनस 1 होता है। उस हिसाब से i8 प्लस i6 कितना हो जाएगा, इज 1/7, और ये क्या लिखा हुआ है, i4 प्लस i2 लिखा हुआ है,
तो I4 प्लस I2 कितना हो जाएगा 1/3। तो इसका आंसर 7 इंटू 1/7 माइनस 3 इंटू 1/3 तो 0 मीन्स I1 0 आ गया। ठीक है, अब I2 है ना, I2 क्या लिखा हुआ है 0 से π/4 x fx dx है। I2 इक्वल टू 0 से π/4 x fx dx। अब यहां पे बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो बाई पार्ट्स के लिए क्या करेंगे, जैसे fx को इंटीग्रेट करेंगे और ये इसको मतलब डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन एज्यूम करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो x इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन dx, वो लिमिट कहां से कहां 0 से π/4 और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और एफ एक्स का इंटीग्रेशन और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट 0 से π/4। तो मैं यहां से अलग से देखता हूं एफ एक्स का इंटीग्रेशन देखता हूं और बाद में यहाँ पे एफ एक्स का इंटीग्रेशन दोनों जगह पुट कर देंगे। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स अपना था 7 इंटू 10⁸x प्लस 10⁶x और माइनस 3 इंटू 10⁴x प्लस 10²x। ये तो इस एफ एक्स का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमने देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कि 10in प्लस in-2 क्या होता है, वहां पे 10x पावर n-1 अपॉन n-1 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 7 इंटू 10x पावर 7 अपॉन 7 और माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 10x पावर 3 अपॉन 3। तो ये 7 7 कट हो गया, 3 3 कट हो गया, तो ये 10 पावर 7x माइनस 10³ आ जाएगा इसका एफ एक्स का इंटीग्रेशन। प्लस सी भी आता है बट यहाँ पे हम प्लस सी यूज नहीं करते बाई पार्ट्स में। समझ में आया ना ये। अब देखो वहां पे एफ एक्स के इंटीग्रेशन की जगह पुट कर देते हैं x इंटू 10⁷x माइनस 10³ ठीक है, और इस पे लिमिट लगेगी 0 से π/4 और फिर माइनस 0 से π/4 10⁷x माइनस 10³ dx। ठीक है, तो अभी यहां पे क्या है ना, देखो कि π/4 पुट करोगे ना तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 10 π/4 1 होता है तो 1 - 1 0, 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज तो 0 ही हो रही है। अभी बचा क्या अपना माइनस 0 से π/4 10⁷x माइनस 10³ अब यहां पे क्या होगा, देखो अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा I3 माइनस I7 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 10³ I3 है और ये I7 है। तो I3 माइनस I7 अपने को फाइंड करना है। अपने को पता है IN प्लस IN-2 क्या होता है, 0 से π/4 अगर लिमिट होती है तो 1 अपॉन n-1 होता है। तो यहां से पहले n को 7 डालेंगे तो I7 प्लस I5 इज इक्वल टू 1/6 आएगा। एंड देन फिर इसमें n को मैं क्या पुट कर दूं, 5 पुट कर दूं, तो I5 प्लस I3 इज इक्वल टू 1/4 आएगा। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन है मान लो और ये फर्स्ट है, तो सेकंड में से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, I5 चला जाएगा, I3 माइनस I7 विच इज 1/4 माइनस 1/6। तो यहाँ पे 12 एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2 विच इज 1/12। तो I3 ये इसका वैल्यू कितना आ गया 1/12। तो ये क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा 1/12 हो जाएगा पूरा। तो अपना I2 का वैल्यू कितना आ गया 1/12, I2 1/12 आ गया, I1 0 आया था और क्वेश्चन में पूछा क्या है 7I1 प्लस 12I2। तो 7 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1/12, तो यहाँ से 0 प्लस 1 तो आंसर 1 आ गया। ये रिडक्शन फॉर्मूले का एक टाइप है वालिस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है 0 से π/2 sin पावर mx cos पावर mx, लिमिट ध्यान रखना 0 से π/2 ही होनी चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लर्न करके रखना है। तो ये जैसे साइन की पावर n है तो n में से ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, n-1 n-3 1 और 2 पे रुक जाना है, 0 या नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है। सेम चीज m के लिए करनी है, m-1 इंटू m-3 1 और 2 पे रुक जाना है। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, दोनों पावर को ऐड करना है m प्लस n और उनमें इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, m प्लस n-0 m प्लस n-2 एंड सो ऑन टिल 1 और 2 और लास्ट में k से मल्टीप्लाई करना है। तो ये k क्या होगा, अगर m और n दोनों इवन है ना तो k की वैल्यू π/2 है,
और अदरवाइज अगर कोई भी एक ओड है या दोनों ओड है उस केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये अगर सिंगल ऐसे हो, जैसे 0 से π/2 साइन पावर nx dx, या फिर कोस भी हो 0 से π/2 कोस पावर nx dx, तो इसमें ये कैसे अप्लाई होगा, इसमें m है ही नहीं तो केवल n है, तो n-1 इंटू n-3 इंटू n-5 एंड सोन 1 और 2, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में n इंटू n-2 और सेम टिल 1 और 2 तक, और यहाँ पे भी इंटू k होगा। अब ये k क्या होगा, π/2 होगा अगर n इवन है तो, n इवन है तो, और k क्या होगा, 1 होगा अगर n ओड है तो। यहाँ पे जैसे मान लो साइन है, कोस नहीं है, तो कोस की पावर 0 है ना यहाँ पे, तो 0 क्या होता है, इवन ही होता है, तो n इवन हो गया तो दोनों इवन वाले केस हो जाएगा, तो इसलिए π/2 होगा k। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें 0 से π/2 cos पावर 7x, तो वो फॉर्मूला लगाते हैं n-1 इंटू n-3, तो 7-1 इंटू 7-3 इंटू 7-5, और फिर 7-7 0 हो जाएगा, तो यहाँ रुक जाना है, 1 और 2 पे रुक जाना होता है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 7 इंटू 7-2 इंटू 7-4 इंटू 7-6, अब इंटू k यहाँ पे 1 होगा क्योंकि n ओड है। ठीक है, तो ऊपर हो गया 6 इंटू 4 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पे ये 1 हो गया, तो क्या क्या कट हो जाएगा, 3 ये कट हो गया। ठीक है, और ऊपर 16 आ रहा है और नीचे 35, 16/35 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे i इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से 2πx इंटू साइन पावर 6x कोस पावर 4x dx, तो यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री के साथ x होता है ना, तो हम जनरली किंग्स रूल लगाते हैं, तो i इक्वल टू 0 से 2π x की जगह क्या पुट करेंगे, 2π माइनस x, तो 2π माइनस x साइन पावर 6 इंटू 2π माइनस x और कोस पावर 4, और ये 2π माइनस x dx। अब 0 से 2π माइनस x, साइन 2π माइनस x माइनस साइन x होता है, बट उसकी पावर 6 है तो साइन पावर 6x ही हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2π माइनस x तो cos x होता है, cos पावर 4x dx, ये यहाँ पे i इक्वल टू, अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। 2i इज इक्वल टू 0 से 2π, लिमिट सेम है, और दोनों में साइन पावर 6x cos पावर 4x है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। साइन पावर 6x cos पावर 4x को कॉमन लिया तो ऊपर वाली इक्वेशन में x बचेगा, नीचे 2π माइनस x, तो यहाँ से x कट हो जाएगा और ये 2π बाहर आ गया, तो 2π 0 से 2π साइन पावर 6x cos पावर 4x dx, और इधर 2i, तो यहाँ पे 2 कट हो गया। अब क्या होता है कि एक जो प्रॉपर्टी होती थी 0 से 2a fx dx, और वो होती थी 2 इंटू 0 से a fx dx इफ f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, और वो सेम चीज 0 हो जाती थी अगर f ऑफ 2a माइनस x माइनस fx के इक्वल हो तो यहाँ पे क्या होगा, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि साइन 2π माइनस x क्या होगा, माइनस साइन x होगा, बट पावर इवन है तो चेंज नहीं होगा, इधर भी cos 2π माइनस x cos x होगा, तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा देते हैं, 2π तो पहले से था, 0 से लिमिट को हाफ कर दिया, साइन पावर 6x cos पावर 4x dx, ये आई इक्वल टू, वो सेम प्रॉपर्टी दोबारा लगाते हैं, क्योंकि देखेंगे साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, cos पाई माइनस एक्स माइनस cos एक्स होता है, बट उसकी पावर 4 है, तो फिर चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर 2 इंटू लिमिट को हाफ कर देते हैं, तो 4π 0 से π/2 साइन पावर 6x cos पावर 4x dx। अब यहाँ पे वालीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो बाहर तो 4π था, वालीज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5, आगे नहीं जाएंगे। सेम तरीके से 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 3, अब डिनोमिनेटर में 6 प्लस 4 कितना होगा 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 8, क्योंकि 1 या 2 पे रुक जाना होता है, 0 या नेगेटिव में नहीं जाना होता। अब दोनों इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू π/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक बार कट कर देते हैं 2 और उसको आगे ले आते हैं 2π स्क्वायर
और 6 - 1 5, 5 × 3 × 1, और इधर 3 × 1, और डिनोमिनेटर में 10 × 8 × 6 × 4 × 2। अब कुछ कट करते हैं, ये 2 2 कट हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कट होगा तो नीचे 2 बचेगा, एक 3 कट हो जाएगा, एक 3 कट हो गया तो इधर 2 बचा। अब इधर न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है, 3π², और डिनोमिनेटर में 2, 8 16, और 32, 32 × 4 128, तो ये 3π²/128 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो इसमें 0 से 3π/2 cos पावर 4 3x sin स्क्वायर 6x dx दिया हुआ है। तो इसमें पहले सब्सटीट्यूशन करते हैं, 3x को t पुट कर देते हैं, तो 3 × dx = dt, तो यहां से dx = क्या आ जाएगा, 1/3 dt, और अब इंटीग्रेशन cos पावर 4 3x की जगह t sin स्क्वायर 2t हो जाएगा, और dx की जगह dt/3 तो dt, और 1/3 बाहर हो जाएगा। अब लिमिट में क्या है, लोअर लिमिट मैक्स की जगह 0, तो 0 हो गया, अपर लिमिट मैक्स की जगह 3π/2, तो ये 0 से 9π/2 हो गया, 1/3 0 से 9π/2, और ये cos पावर 4t। अब sin 2t को 2 sin t cos t लिख देते हैं, 2 sin t cos t का होल स्क्वायर dt। अब 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 बाहर आएगा, 4/3 0 से 9π/2, और cos पावर 4t और cos स्क्वायर t, cos पावर 6t और sin स्क्वायर t dt, ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो मैं इसको ब्रेक करता हूं, कैसे, 4/3 0 से 4π cos पावर 6t sin स्क्वायर t dt प्लस 4π से 9π/2, 4π से 9π/2 कितना होगा, 4π + π/2 होगा। ठीक है, और cos पावर 6t sin स्क्वायर t dt। अब देखो इधर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब जैसे sin t cos t दोनों का पीरियड कितना होता है, 2π होता है, और अगर मान लो स्क्वायर हो जाता है तो पाई हो जाता है, तो जो भी टाइम पीरियड होगा ना इनका पाई से कम ही होगा, पाई या पाई से कम ही होगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, 4/3, अब इसको 4 × 0 से पाई cos पावर 6t sin स्क्वायर t dt, और इसको मैं सीधा लिख सकता हूं 0 से π/2, प्रॉपर्टी होती है, मतलब nπ + a से nπ + b होता है, तो a से b डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 0 से π/2 cos पावर 6t sin स्क्वायर t dt। अब ठीक है, यहाँ तो 0 से π/2 लिमिट हो गई, यहाँ अभी भी 0 से पाई, यहाँ वो प्रॉपर्टी फिर से लग रही है, मतलब f(2a - x) अगर fx के इक्वल होता है तो 2 × लिमिट को 0 से हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पे cos π - t, माइनस cos t होता है बट पावर 6 है तो cos पावर 6t रहेगा, और sin π - t तो sin t होता है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा 4/3, और इधर 4 × 2 8, 8 × 0 से π/2 cos पावर 6t sin स्क्वायर t dt, और इधर 0 से π/2 cos पावर 6t sin स्क्वायर t dt। अब यहाँ पे 8 टाइम्स है, ये 1, तो 9 टाइम्स हो गया, तो 4/3 × 9 0 से π/2 cos पावर 6t sin स्क्वायर t dt। अब मैं यहाँ पे वालिस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना, ये इधर 12 हो गया। अब वालिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 6 - 1 × 6 - 3 × 6 - 5, और ये तो केवल 2 - 1 ही होगा, और न्यूमरेटर में 6 + 2 8, 8 × 8 - 2 × 8 - 4 × 8 - 6, और दोनों इवन है तो इंटू π/2 हो गया। ठीक है, तो ऊपर 12 × 5 × 3 × 1, और ये 1 हो गया नीचे, डिनोमिनेटर में 8 × 6 × 4 × 2, और इंटू π/2 हो गया। ठीक है, तो 12 ये कट हो गया, और ऊपर कितना हो जाएगा 15π,
और नीचे हो जाएगा 64, 8 4 जा 32, 2 जा 64, तो 15 पाई बाई 64 इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसमें ये लास्ट में ये रिजल्ट लर्न करके भी रखना है। तो ये आई एन इक्वल टू 0 से 1, 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन है, तो यहाँ पे मैं इसको 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन डी एक्स लिख लेता हूँ, और यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाऊंगा। तो इस वाले फंक्शन को मैं जी एक्स एज्यूम करूंगा सेकंड फंक्शन, और इसको फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन इंटू 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा, और लिमिट 0 से 1, फिर माइनस लिमिट 0 से 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन को डिफरेंशिएट करना है, तो एन इंटू 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन माइनस 1, और 1 माइनस एक्स पावर ए को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस ए एक्स पावर ए माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, ये आई एन इक्वल टू, अब अगर तुम x को यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, तो ये चीज तो 0 ही हो गई। और दूसरा यहाँ पे माइनस है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और फिर 0 से 1, अब यहाँ पे दो कांस्टेंट है, एक n और a, उसको बाहर ले आते हैं, ये एन ए हो गया, और उसके बाद 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन माइनस 1, और ये x और x पावर a माइनस 1 x पावर a हो जाएगा, और ये dx, ये आई एन आ गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, जैसे एन ए 0 से 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन माइनस 1, और ये एक्स पावर ए को लिख सकता है 1 माइनस एक्स पावर ए, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, इनडायरेक्टली एक्स पावर ए ही है। अब बाहर एन ए है, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन माइनस 1, और 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन और dx। ठीक है, तो ये आई एन है, यहाँ पे आई एन एन ए इंटू, अब ये ब्रैकेट में क्या है, क्योंकि अगर आई एन क्या है 0 से 1 माइनस एक्स पावर ए होल पावर एन है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, आई एन माइनस 1 हो जाएगी, और ये आई एन हो जाएगी, तो यहाँ पे आई एन माइनस 1 माइनस आई एन ये हो गया। ठीक है, तो अब आई एन को एक साइड ले लेते हैं, आई एन एन ए आई एन माइनस 1 माइनस एन ए आई एन, और अगर आई एन को एक साइड लेंगे तो आई एन 1 प्लस एन ए इज इक्वल टू एन ए आई एन माइनस 1। अब यहां से आई एन माइनस 1 अपॉन आई एन निकालते हैं, आई एन को इधर डिवाइड कर देते हैं, और 1 प्लस एन ए अपॉन एन ए, तो अगर इसको सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन एन ए प्लस 1 आएगा आई एन माइनस 1 अपॉन आई एन। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है आई एन अपॉन आई एन प्लस 1, तो एन की जगह एन प्लस 1 डाल देते हैं, तो ऊपर आई एन नीचे आई एन प्लस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू ए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, ये रिजल्ट भी लर्न करके रखना है। तो रिडक्शन फॉर्मूले में अगर ये फॉर्मेट गिवन है, तो इसके लिए तुम्हें आई एन अपॉन आई एन प्लस 1 का ये रिजल्ट लर्न करके रखना है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आई एन अपॉन आई एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू, यहाँ पे ए की जगह क्या है, के है। तो अब इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है I20 बाय I21 इज इक्वल टू 148 बाय 147। तो यहाँ पे इसमें हम m की जगह 20 पुट करते हैं, देन I20 बाय I21 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 21 के इज इक्वल टू 148 बाय 147, और फिर 1 अपॉन 21 के इज इक्वल टू 148 बाय 147 माइनस 1 विच इज 1 अपॉन 147। यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। तो ये 7 इसका आंसर हो गया। तो ये एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें आर के दिया हुआ है आई के अपॉन आई के प्लस 1, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 इंटू, यहाँ पे ए की जगह क्या है 7, ये 7, तो ये आर के हो गया। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 इंटू आर के माइनस 1 है, तो मैं 7 इंटू आर के माइनस 1 की वैल्यू निकालूंगा,
देन ये आ जाएगा 7 इंटू, वो 1 1 कट हो जाएगा, 1/k+1 इंटू 7, और 7 7 कट हो गया तो 1/k+1 आ गया। तो यहाँ पे 7 इंटू आर के -1 की वैल्यू 1/k+1 रखेंगे, देन ये क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1 से 10 k+1, और अब इस पे सबमिशन लगाना है, k इक्वल टू 1 से 10 k एंड प्लस k इक्वल टू 1 से 10 1, तो ये तो सीधा k n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 10 इंटू 11/2, और ये 10 टाइम्स 1 आएगा प्लस 10, तो 55 प्लस 10, आंसर आ जाएगा 65।